आज का हमारा टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आंशिक अवकलन। जैसे नाम से लग रहा है आंशिक मीन्स फुल नहीं, पूर्ण नहीं, और ये क्या है पार्शियल है, आंशिक अवकलन, पूर्ण नहीं। जैसे इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए z इज एफ एक्स, जेड एफ एक्स वाई का फंक्शन है, तो एक्स वाई तो स्वतंत्र है और जेड क्या है परतंत्र है। एक्स और वाई पे जेड का मान डिपेंड करता है। तो मान लिया अपन निकालते हैं डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल एक्स, तो यहाँ पर क्या रहेगा वाई, अच्छा डेल जेड बाई डेल वाई निकालेंगे, एक्स, एक्स को अपन कांस्टेंट मानेंगे, डेल जेड अगर जेड के जैसे एफ एक्स वाई जेड है, धीरे धीरे टाइम मान लिया फंक्शन है एफ एक्स वाई जेड बराबर सी, और निकालना है डेल जेड बाई डेल एक्स, तो यहाँ पर क्या रहेगा वाई अचर रहेगा, ये नहीं एक्स के रेस्पेक्ट में रहेगा, तो जेड भी कांस्टेंट है, जेड नहीं, जेड का तो कर रहे हैं तो डेल जेड बाई डेल एक्स, तो वाई अचर रहेगा। इसी तरह डेल जेड बाई डेल वाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या रहेगा एक्स अचर रहेगा, और वाई का वैसे ही जेड का वैसे ही डेल जेड बाई डेल वाई, डेल जेड बाई डेल एक्स, इस तरह से करना है। और इसी तरह डेल टू जेड बाई निकाल देंगे, डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड बाई डेल एक्स वाई स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डिवाइड एक्स। अगर यहाँ पर जेड सतत है, जेड के आंशिक अवकलन सतत है, मीन्स डेल जेड बाई डेल एक्स, डेल जेड बाई डेल वाई अभी सतत है यहाँ पर, तो अपने पास डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई बराबर क्या होगा, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स। चाहे पहले अपन एक्स के रेस्पेक्ट में करके फिर वाई के रेस्पेक्ट में करें, या वाई के रेस्पेक्ट में करके एक्स के रेस्पेक्ट में करें, बात बराबर डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका मतलब है डेल बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मतलब डेल बाई डेल एक्स डेल जेड बाई डेल। पहले जेड का वाई के रेस्पेक्ट में कर दिया, फिर जो है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स कांस्टेंट रहेगा, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे वाई कांस्टेंट रहेगा। बाकी डिफरेंशिएशन वही है, रूल्स वही हैं जो उसमें है। जैसे मान लिया अपन यहाँ पर करते हैं यूज रूल, अपन ने लिया यूज रूल tan इनवर्स एक्स वाई अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये निकालना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई या डेल वाई डेल एक्स, एक ही बात है, आप इसमें कोई भी निकाल सकते हो, दोनों निकाल सकते हो, यहाँ पर बराबर है। पहले अपन यहाँ पे निकालना डेल यू बाई डेल निकालना, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हो गया डेल बाई डेल एक्स डेल यू अपॉन डेल, पहले वाई के या डेल एक्स डेल वाई कोई कर सकता है, पहले वाई के रेस्पेक्ट में किया अपन ने, फिर अपन यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में कर लेंगे। इसका पहले निकालेंगे डेल यू अपॉन डेल वाई, tan इनवर्स एक्स का जो होता है फॉर्मूला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फिर इसका करेंगे यहाँ पर, तो y के रेस्पेक्ट में करें, इस x का तो करना ही है, इस x को तो क्या है यहाँ लिखा, अब अपन यहाँ पे करेंगे, तो इसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यू अपॉन वी से, तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिला, वाई के किया 1 माइनस वाई मिला, इसका किया 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और 1 का 0 x का 0 और केवल y का कितना जाएगा 2 से दिया जाएगा। इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे, यहाँ पर ये क्या हो गया जब x 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया, ये एलसीएम लिया, तो क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ये से कैंसिल, यहाँ पर ये भी इससे कैंसिल। तो यहाँ ये आ गया अपने पास x 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ से वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया और यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये डेल यू बाई डेल वाई, जितना सिंप्लीफाई हो सके उतना सिंप्लीफाई कर लो उसको, जो कैंसिल हो उसको कैंसिल कर देंगे। फिर यहाँ से फिर इसमें देखें 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर अपन कॉमन ले लेंगे, ये एक बार ही आएगा केवल, ये अपन ने दोबारा लिख दिया। ये जो चीज़ यहाँ से कटी, यहाँ पर केवल एक्स ही था, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर था, यहाँ पर ये तो x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर इसे और रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इससे यहाँ पर तो ये आ गया डेल यू बाई डेल वाई। अब निकालना है अपने को डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, क्या करेंगे डेल बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई, ये है डेल यू बाई, इसका निकालना है एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स के रेस्पेक्ट में वाई वाली टर्म ये बाहर आ जाएगी, इसका नहीं करेंगे अपन, यहाँ पे इसको बाहर ले लेंगे और इसका कर देंगे। तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर ये मिला, यू अपॉन बी से किया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर ये मिला 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का किया 1 माइनस एक्स, इसका जैसे पहले किया था वैसे 1 अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स का किया तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये एलसीएम कितना हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 ये और हाफ 1 और हाफ 3 बाई ये से कैंसिल, कितना गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 बाई, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3 बाई। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स, अगर आप डेल बाई डेल एक्स निकालेंगे तो ये भी ये पहले वाई के रेस्पेक्ट एक्स के रेस्पेक्ट में करो फिर वाई के रेस्पेक्ट में, तो इस तरह अगर एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट रहेगा, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कांस्टेंट रहेगा। अपन यहाँ देखते हैं जैसे थीटा इक्वल टी की पावर है टी की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, थीटा इक्वल टू टी की पावर है e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, और यहाँ पर ये दे रखे हैं तो अपने को n निकालना है, n याद करना है जब 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल आर इक्वल टू डेल थीटा बाई, मीन्स ये अपन बराबर करके देखेंगे तो अपने को n की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है कि n के किस मान के लिए ये बराबर होंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर, डेल थीटा बाई डेल आर डेल थीटा बाई डेल टी, थीटा और टी में है, अगर अपन टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आर कांस्टेंट रहेगा, आर के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो थीटा कांस्टेंट। तो पहले अपन जिससे लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड
इस तरह से यहाँ से राइट से लेफ्ट में ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। पहले ये निकालेंगे डेल थीटा बाई डेल आर। तो डेल थीटा बाई डेल आर के रेस्पेक्ट में करना है, टी कांस्टेंट रहेगा, टी का नहीं करना है, तो टी की पावर एन ये कांस्टेंट रहेगा, इसका नहीं करना। e की पावर माइनस थीटा, पहले e की पावर माइनस थीटा क्या होता है, माइनस e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4। अब यहाँ पे इस थीटा करेंगे आर स्क्वायर अपॉन 4t का, तो कितना हो जाएगा ये 2r अपॉन 4। तो यहाँ पर ये या इसकी पावर माइनस थीटा करके माइनस ना कर सकते हो, ये माइनस बाहर आ गया, r अपॉन 4 डेल आर बाई ये। अब क्या करना है, इसको क्या करना है, आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आर स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल आर इक्वल कितना हो गया, माइनस टी की पावर एन है ये आर क्यूब, और ये 2 और है यहाँ पर 2, और ये एन माइनस 1, एक ये है टी की पावर एन एक टी माइनस आर क्यूब ई की पावर माइनस आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल, ये जो वैल्यू है ये इतनी आती टी की पावर एन माइनस 1 आर क्यूब आर स्क्वायर और एक आर। अब जो भी है उसका क्या करना है, वापस आर के रेस्पेक्ट में करना है। तो 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल आर, इसका अपन आर के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो ये जो माइनस टी की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 ये तो बाहर आ जाएगा। पहले इसका किया जैसे आर के रेस्पेक्ट में 3r स्क्वायर ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t प्लस आर क्यूब भी रहा, इसका किया जैसे इसमें किया ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t और माइनस 2r अपॉन 4। ये डेल थीटा बाई आर के रेस्पेक्ट में इसका वापस की पावर माइनस थीटा और 2r। इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लें, देखें यहाँ क्या आ रहा है, माइनस टी की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 3r स्क्वायर टी की पावर माइनस ये कॉमन ले लें, e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t कॉमन ले लें, 3r स्क्वायर माइनस r4 अपॉन 2t। आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर भी कॉमन ले लेंगे और फिर क्या करना है, आर स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो अब अपन यहाँ देखें इसमें आर स्क्वायर डेल बाई डेल बाई डेल, ये था आर स्क्वायर डेल बाई डेल डेल बाई। ठीक, अब यहाँ पर आ गया 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर डेल थीटा बाई डेल आर। मीन्स 1 अपॉन जो भी है इसको आर स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो आर स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पर ही कैंसिल हो जाएगा। तो कितना रहेगा, माइनस टी की पावर एन माइनस 1 अपॉन 2 e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t 3 माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2t। और इसको और चाहो तो आप यहाँ पर पूरा यहाँ इसमें यू भी लिख सकते हो, 2t और कॉमन ले लो यहाँ, तो यहाँ हो गया 4 माइनस में t की पावर n माइनस 2 e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t और यहाँ पे 6t माइनस आर स्क्वायर। ये हमारे अब निकालेंगे डेल थीटा बाई राइट हैंड साइड, यहाँ निकालेंगे राइट हैंड साइड डेल थीटा बाई डेल टी के रेस्पेक्ट में करेंगे, आर कांस्टेंट रहेगा, इसका भी होगा एन टी एन माइनस 1 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t प्लस
टी की पावर एन यू रहा, ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, ये हो गया माइनस के अंदर, और फिर ई की पावर माइनस थीटा, ई की पावर माइनस थीटा माइनस ई की पावर थीटा, और एक यहाँ पर इसका टी का करेंगे आर स्क्वायर अपॉन 4t, तो इससे एक और माइनस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन 4t स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो गया, एन टी की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t प्लस आर स्क्वायर और टी की पावर एन माइनस 2 अपॉन 4 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर, ये और चाहो तो इसको इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पर टी की पावर एन माइनस 1 ई की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t अपॉन 4, जैसे कॉमन है तो टी की पावर एन माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये बाहर आ गया और 4 भी बाहर आ गया, तो 4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 4n प्लस आर स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा, टी की पावर n माइनस 1 है तो आर स्क्वायर भाई टी हो गया, ये आ जाएगा यहाँ पर टी की पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया तो माइनस 1 और माइनस 1, एक माइनस 1 तो बाहर आ गया, एक माइनस 1 यहाँ बच गया, ये 4 बाहर आ गया, 4 यहाँ पर, ये नंबर इसको मान लो। अब यहाँ पर अपन देखें 1 बराबर 2, 1 बराबर 2 किया अपन ने यहाँ पर, तो ये सभी चीज़ कैंसिल हो जाएंगी, टी की पावर, अच्छा यहाँ n माइनस 2 है तो अपन यहाँ पर भले एक बार क्या करें, n माइनस इस टी को भी बाहर ले लें, इस टी को बाहर ले लें तो n माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 4nt कर दो, 4nt और यहाँ कर दो टी की पावर n माइनस 2, तो एक n माइनस 2 किया है तो यहाँ एक बच जाएगा बस, माइनस 1 प्लस 1, तो 4nt की पावर, तो ये सब चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी, 1 बराबर 2 किया तो ये, और अपने पास यहाँ हो जाएगा माइनस में 60 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4nt प्लस आर स्क्वायर, या 60 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4nt प्लस आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, और ये आपके पास आ गया ये माइनस, तो n इज इक्वल टू माइनस 3/2, n इज इक्वल टू माइनस 3/2, टी भी कैंसिल हो गया, और n इज इक्वल टू माइनस 3/2 पर ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, तो जो दे रखा है अपन उस तरह से निभाते हैं इसको, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। कई बार जो फंक्शन दिया हुआ तो उसका भी करना पड़ता है अंदर, जैसे अपन मान लिया ये अपन लेते हैं x की पावर x, y की पावर y, z की पावर z इक्वल टू c, अगर अपने को ये निकालना है डेल टू z अपॉन डेल x डेल y, डेल टू z अपॉन डेल x डेल y निकालना है। अब क्योंकि z x y का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा, z नहीं रहेगा, z का करना पड़ेगा अपने को यहाँ पर, ये नहीं कि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पर तीनों दिख रहे हैं तो y और z दोनों कांस्टेंट कर दें, इस तरह से जैसे पहले अपन इसका लॉग ले लें, मतलब टेकिंग लॉग, और क्या करना है अपने को, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट x के रिस्पेक्ट में अपन पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे इसको, पहले x तो x log x प्लस y log y प्लस z log z बराबर log c, ये हो गया लॉग, यानी आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे y कांस्टेंट है, पहले इसका किया x का किया 1 log x प्लस x log x से किया log x किया 1/x, इसका नहीं करेंगे,
जेड का किया डेल जेड बाई डेल एक्स लॉग जेड ई का प्लस जेड ई का लॉग जेड का किया 1 अपॉन जेड लॉग जेड का 1 अपॉन जेड और जेड का डेल जेड बाई कांस्टेंट जी ये 1 हो गया यहाँ तो यहाँ हो गया 1 प्लस लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स प्लस डेल जेड बाई डेल एक्स ये निकाल लिया आपने कॉमन ले लिया ये हो गया 1 प्लस लॉग जेड बराबर जी तो इससे डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 प्लस लॉग जेड ये हो जाए डेल जेड बाई डेल एक्स माइनस 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन इसी तरह अगर अपन यहाँ निकालें सिमिलरली डेल जेड बाई डेल वाई क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल वाई सेम माइनस 1 प्लस लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग जेड ये हो गया अब निकालना क्या है आप लोगों को निकालना है डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स इसका मतलब है डेल बाई डेल एक्स डेल जेड अपॉन जो डेल जेड अपॉन डेल वाई है उसका एक्स है डेल जेड अपॉन डेल वाई है तो माइनस बाहर ले लिया डेल बाई डेल एक्स 1 प्लस लॉग वाई अपॉन 1 प्लस लॉग जेड अब इसका x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट रहेगा y का नहीं करना z का करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर माइनस में 1 प्लस लॉग y मिला इसका किया इसका हो गया 1 अपॉन x का पहले माइनस के अंदर 1 अपॉन 1 प्लस लॉग z का होल स्क्वायर और फिर 1 का 0 लॉग z का 1 अपॉन z डेल z बाई डेल x के रेस्पेक्ट में करना x के रेस्पेक्ट डेल z बाई डेल x अब डेल z बाई डेल x की वैल्यू लेते हैं डेल z बाई डेल x रख देंगे ये अपन को तो माइनस माइनस प्लस नहीं हुई क्या माइनस माइनस प्लस 1 प्लस लॉग y अपॉन z 1 प्लस लॉग z का होल स्क्वायर डेल z बाई डेल x क्या था माइनस 1 प्लस log x upon 1 plus log z डेल z बाई डेल x तो ये आ गया डेल टू z अपॉन डेल x डेल अब यहाँ स्पेशल केस हो सकता है इसका स्पेशल केस अगर निकालना हो x is equal to y is equal to z अगर x is equal to y is equal to z पे अपन निकालें तो सब जगह आप x y z की जगह x x रख दो या y y रख दो या z z रख दो जैसे अपन x रखते हैं x इक्वल टू y इक्वल टू z तो क्या हो जाएगा डेल टू z अपॉन डेल x डेल y इस पर x इक्वल टू y इक्वल टू z x इक्वल टू तो क्या हो गया माइनस ये भी 1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो गया अपॉन x 1 प्लस लॉग एक्स का होल ये सब बराबर हो गई तो ये इसने यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे ये हट जाएगा ये 1 अपॉन एक्स और या इसको यूँ भी लिख सकते हो आप माइनस के अंदर 1 अपॉन एक्स सही ये क्या हो गया माइनस 1 अपॉन एक्स और ये हो गया लॉग ई प्लस लॉग एक्स लॉग ई 1 लॉग ई तो ये कितना हो गया माइनस के अंदर 1 अपॉन एक्स लॉग या ऊपर जा गया तो यहाँ पे यूं भी कर सकते हो माइनस में एक्स लॉग ई एक्स ये आप इस तरह से यहाँ पर तो ये एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड पर ये इसका यहाँ पर तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में मेन चीज़ यही है कि आपको अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करें जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं अगर एक्स वाई इंडिपेंडेंट है या एक्स वाई जेड है अगर जेड भी इंडिपेंडेंट है
तो फिर यहाँ पर उसका भी होगा आपके पास, है ना, जेड भी कॉन्स्टेंट होगा। ये जैसे u बराबर एफ एक्स वाई जेड दे रखा है, तो डेल यू बाई डेल एक्स करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड भी कॉन्स्टेंट रहेगा, u का करना पड़ेगा। ठीक है, ये